नवनिर्वाचित विधायकों का आज शपथ ग्रहण समारोह। 7 विधायक आज विधानसभा सदस्य की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री भी विधायकों के शपथ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी मिली है। और ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और ये 5 बीजेपी के विधायक। इसके अलावा 6ठा विधायक कांग्रेस का, 7वां विधायक बीएपी का। आज सातों के सातों विधायक जिन्होंने उपचुनावों में जीत हासिल की है, वो आज शपथ लेंगे। रामगढ़ से बीजेपी विधायक सुखवंत सिंह और ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 7 विधायक विधानसभा सदस्य की शपथ लेंगे। देवली उनियारा से बीजेपी विधायक राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से बीजेपी विधायक रेवत राम डाका, झुंझुनू से बीजेपी विधायक राजेंद्र फांबू, सलूंबर से बीजेपी विधायक शांति देवी, दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा, 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा शपथ लेंगे। देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ सीट बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। खींवसर सीट छीनी है आरएलपी से। सलूंबर सीट बरकरार रखी बीजेपी ने। 84 सीट बीएपी ने फिर से अर्जित कर ली। दौसा को कांग्रेस ने फिर से फतह किया। कांग्रेस के 3 विधायक कम हो गए हैं, लेकिन आरएलपी का अब एक भी विधायक नहीं है, यानी कि विधानसभा में आरएलपी का एक भी विधायक सदस्य नहीं लेगा। तो विधानसभा रही आरएलपी, लेकिन कांग्रेस महज अपनी एक सीट बचाने में 3 सीटें वो खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और ज्यादा बढ़ गया है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको उस वक्त भी दिखाएंगे जब विधानसभा में शपथ ग्रहण होगा। 7 नए नवेले विधायक विधानसभा पद की शपथ लेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस खास शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। वो तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। 5 बीजेपी विधायक, 1 कांग्रेस का और 1 बीएपी विधायक आज विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर अपने विधायक पद की शपथ लेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें होंगी, बेहद महत्वपूर्ण शपथ वो लेंगे और उसके बाद जो उनकी जिम्मेदारी होगी एक विधायक के रूप में, वो भी बेहद महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें जीत हासिल करवाई है, जनता ने उन्हें चुना है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, 7 ही विधायकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। 5 बीजेपी के, 1 बीएपी का, 1 कांग्रेस के लिए। और कितने बजे कार्यक्रम होगा? दूसरी तरफ क्या मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं? डिटेल जरा दीजिएगा विस्तार से। देखिए, पूरी तरह जो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे चुनाव में बड़ी लीड मिली है। 3 सीटें जो कांग्रेस के पास थी वो छिन गई, 1 सीट आरएलपी के पास थी वो छिन गई और 1 सीट पर बीजेपी ने अपना पुराना दौर बरकरार रखा। तो कुल मिलाकर 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई और ये खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बड़ी उपलब्धि है, बीजेपी संगठन के लिए, पार्टी के अध्यक्ष के लिए, मदन राठौर के लिए, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए। जिस तरह का पूरा नेटवर्क था, उस नेटवर्क को खुद सीएम हैंडल कर रहे थे और यही कारण रहा कि जिस तरह की चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने तमाम चेहरों को वहां भेज दिया और वहां पर प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा गया। टिकट चयन भी उसी अनुरूप हुआ और इसका लाभ मिला। जीता हुआ व्यक्ति को ही टिकट दिए गए थे और योग्य चेहरों को टिकट मिले। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी, आरएलपी जो बहुत निराशाजनक प्रदर्शन से गुजरी है, अब विधानसभा के अंदर 3 विधायक की बढ़ोतरी के साथ भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर दिखेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक वहां पर नजर आएंगे जो नए जीत कर आए हैं और आरएलपी सदन विहीन नजर आएगी। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल विधायक थे, वो सांसद बन गए और बीती विधानसभा में जरूर 3 विधायक थे, इस बार एक भी विधायक आरएलपी का भी नहीं है। तो कुल मिलाकर नुकसान बड़ा आरएलपी को हुआ। भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना एक विधायक जिताकर अपना जो पुराना दौर बरकरार रखा। तो पूनम आज शपथ ग्रहण है, एक खुशी है इन सभी 7 विधायकों के चेहरों पर, उनके परिजनों पे, उनके समर्थकों के, कुछ प्रमुख लोग भी उनके साथ रहेंगे इसके दौरान। और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में स्पीकर वासुदेव देवनानी
शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संपादित करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे और आज औपचारिक तौर पर विधानसभा के सदस्य के तौर पर ये सभी विधायक आज शपथ लेंगे। तो ये एक जो औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है विधानसभा में के नवनिर्वाचित सदस्यों का, तो आज विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य औपचारिक तौर पर सदस्य के तौर पर अब उनका एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के गजट नोटिफिकेशन के जरिए उनका नाम सामने आ जाएगा। और ये एक अब तक तो चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित थे और अब विधानसभा सदस्य के तौर पर वो शपथ लेने के बाद विधानसभा के सदस्य के तौर पर कहलाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की विधानसभा में सत्ताधारी दल को इतना बड़ा मैंडेट पहले नहीं मिला जितना इस बार मिला है। तो ये फायदा एक सत्ताधारी दल के लिए बड़ी बात रहेगी, बीजेपी के लिए बड़ी बात रहेगी और यही जो जोश होगा बीजेपी के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, वो हमें अगले सत्र में नजर आएगा। विधानसभा के अंदर भी सत्र के दौरान शपथ दिलाने की बात थी, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई अभी चलने रही है। विधानसभा का सत्र आहूत नहीं हुआ पूनम, क्योंकि विधानसभा के अंदर ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा को लेकर एक तैयारी चल रही है। वहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, फ्लोरिंग हो रही है और अभी सभी 200 विधायकों की टेबल पर एप्पल के आईपैड हमें नजर आएंगे जैसे ही सत्र शुरू होगा जनवरी में। और संभावना यही जताई जा रही है कि जनवरी के आखिर में सत्र हमारे सामने आएगा और इसी दौरान तमाम जो सदन के अंदर का जो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरा हो जाएगा और पेपरलेस विधानसभा, मतलब कहा जा सकता है कि विधानसभा के आईपैड पर ही सदन से जुड़ी हुई तमाम जो सूची होती है, सदन के अंदर जो मुख्य मंत्रियों के जवाब जो विधायकों के सवालों के जरिए आते हैं वो भी उनको अपने आईपैड पर उपलब्ध हो जाएंगे। और एक ये वाकई में अगर ऐसा होता है तो ये बेहद खास होगा और ये नवाचार जो किए जा रहे हैं हमारी विधानसभा में, ये बड़ी उपलब्धि विधानसभा अध्यक्ष के नाम भी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल हम विधानसभा में, सदन में पटल पर होता हुआ देखें। योगेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।